भद्रासन, उसमें मैम पैर वैसे होता है भद्रासन में। हाँ, भद्रासन होता है ना, तो ये चीजें आपको भूलनी नहीं है, यही तो नंबर गेनिंग है। तो भद्रासन को बोला गया है गोरक्षासन। ठीक है। और ये बताइए, मठ का सूत्र किसी को याद हुआ है? क्या मैम? मठ का जो वर्णन है हठ प्रदीपिका में, उसका श्लोक किसी को याद हुआ है आप में से? श्लोक तो याद नहीं किया, लेकिन ये पता है मत का कि सुराज्य स्वदेशे, ये बाहर का हो गया। और जो अंदर वाला है तो उसमें वो छिद्र रहित होना चाहिए, गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए, अल्पद्वार वाला होना चाहिए, वहां पे कीड़े वगैरह ना हो, और आसपास के 4 हाथ दूर तक वो कुआं वगैरह हो, 4 हाथ दूरी पे कुआं अग्नि, वगैरह होना चाहिए। अग्नि, शिला और जल नहीं होना चाहिए, 3 चीज नहीं होनी चाहिए 4 हाथ की दूरी पे। और दूसरा चीज, जो मठ होगा वो दीवारों से घिरा होना चाहिए, उसके अंदर में जो है एक कुआं होना चाहिए, ये बताया गया। ये बाहर का हो गया। सुराज्य, जहाँ पे वो अच्छा राज्य हो, जहाँ पे हर भिक्षा वगैरह अवेलेबल हो, अच्छे से मिले। और जो मठ का ये बताया गया है कि मठ जो है अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए, गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया मतलब कीड़े कीट पतंगे नहीं होनी चाहिए, ये बताया गया मैम। हाँ लोग नहीं जी, याद है। वेरी गुड। हाँ, ठीक है। और मुझे ये बताइए, हमने कल 5 प्रकार के शाक के बारे में डिस्कस किया था। तो वो 5 प्रकार के शाक कौन-कौन से हैं? मैम 5 तरह के साग में है एक जै- कौन-कौन से बताओ? जिसमें ये परवल वगैरह था साथ में। परवल वगैरह था? ये तो एक तो फुल्की था। ये तो अपत्य आहार का हो गया। मैं बोल रही हूँ शाक, 5 प्रकार के शाकों का वर्णन हमने देखा था ना, कि कौन-कौन से 5 प्रकार के शाक हैं जो पथ्य आहार के अंतर्गत आते हैं। तो वो मैंने क्या बताया था कल? कौन से थे वो 5 शाक? नहीं याद है किसी को? चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। वो 5 शाक थे: भथुआ, जीवंती, पुनर्नवा, मेघनाद और चौलाई। ये 5 शाक होते हैं जिसे पथ्य आहार की कैटेगरी में रखा था स्वामी स्वात्माराम जी ने। तो ये आपको याद रखना है ना, ये 5 प्रकार के शाक पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद बताइए कि दही जो है वो पथ्य आहार था कि अपथ्य आहार था? मैम अपथ्य था। ओके। और दूध? और दूध घी पथ्य थे। जी ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद बाधक तत्व के बारे में हमने डिस्कस किया था। 6 बाधक तत्व होते हैं, तो कौन-कौन से थे वो 6 बाधक तत्व? मैम ज्यादा भोजन करना, ज्यादा बातें करना, ज्यादा लोगों की अत्याहार, से मिलना, प्रजल्प, अत्याहार, प्रयास, जनसंघ। प्रजल्पो, नियमाग्रह, नियमाग्रह, जन संपर्क च, लौल्यम च, सठवीर योग विनस्ति। मतलब इससे जो है ये 6 प्रकार के हैं जिससे योग की विना योग से भटक जाते हैं। अत्याहार है, हाँ, अत्याहार, वेरी प्रजल्प, गुड। नियमाग्रह, जनसंग्रह च, लौल्यम। लौल्यम का अर्थ बहुत ज्यादा चिंतन करना। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये श्लोक आपको सबको याद करना है, क्योंकि ये इसमें से जो श्लोक से है उससे क्वेश्चन आते हैं। उसमें ऑप्शन में दे दिया होगा अत्याहार क्या है, प्रयासश्च क्या है। जो 6 बाधक तत्व है उसमें से शामिल हैं अत्याहार, प्रयासश्च, जनसंग। तो आपको संस्कृत के श्लोकों पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना? तो ये 6 बाधक तत्व था। 6 साधक तत्व कौन-कौन से थे? 6 साधक तत्व में था उत्साह, साहस, साहस, धैर्य, धैर्य उत्साह, साहस, धैर्य, और धैर्य, तत्व समझन। ज्ञान, तत्व ज्ञान। और जंगल से लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है। और यही यही से मैम 6 हो वेरी गए। गुड, बहुत बढ़िया। मिताहार बताइए मुझे, मिताहार का श्लोक। मैम मैम इसमें मिताहार। सुस्निग्ध, सुमधुर और पूर्णाहार का चतुर्थांश कम खाने बोला था। और ये कहा था भुज्यते शिव समीप्यते, मतलब भगवान शिव को अर्पित किया हुआ भोजन करने बोला।
वेरी गुड, मैम बहुत अच्छा। इसमें और घेरा संहिता में मिताहार में अंतर क्या है ना कि इसमें 1/3 बोला गया है भोजन से अपने पेट को भरना है और 1/4 जो है हमारा पेट खाली रहेगा, ये बताया गया। घेरा संहिता में तो 1/2 बोला गया है, लेकिन यहाँ पे 1/3 बोला गया है। वेरी गुड। ऐसे आपको डिफरेंस कर करके चीजें याद रखनी है, ठीक है ना? ऐसे में आप भूलोगे नहीं और पेपर के पॉइंट ऑफ मैम व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। जो आपने 5 शाक बताया वो रिपीट कर दीजिए ना। भथुआ, चौलाई। भथुआ, चौलाई, पुनर्नवा, मेघनाथ और एक क्या था? जीवंती। ये 5 है ना? भथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा, जीवंती। लिख मैम लीजिए अगर इनका आप। भी सीक्वेंस होता है, इन्हें भी सीक्वेंस याद करना होता है। नहीं, ऐसे इसमें से सीक्वेंस नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जो ये श्लोक है ना वो एग्जैक्ट हर प्रतिपिका का नहीं है। ये बाहर से इसमें बताया गया है कि ये 5 होते हैं, तो सीक्वेंस नहीं आएगा इससे। इससे केवल मैम यही ये तो पूछा घेरा जाता है कि संहिता का कितने। है घेरन संहिता में है ये। इसका वर्णन। जी मैम। हाँ, घेरन इसको संहिता में 5 है, मैं साल ये के बता ऊपर। रही हूँ आपको। लेकिन सीक्वेंस याद नहीं रखना है इसका ना आपको, ठीक है? ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए आसन। कितने आसनों के बारे में हमने डिस्कस किया था? यहाँ पे मैम 15 आसन है 15 मैम। आसन है, 15 में 4 चौरासी। प्रमुख है और उन चारों में भी एक सिद्धासन प्रमुख है। ठीक है, सिद्धासन को कोई 3 लाभ बताइए मुझे। हम सिद्धासन से जो पहला लाभ होता है हम मोक्ष द्वार खुल जाता है। दूसरा जो है इसको 12 वर्ष करने से जो है हमारा जो है तीनों बंद लगने लगता है और हमें सभी सिद्धियां और मिल जाती हैं। 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है, त्रिबंध लगाने में सहायक और मोक्ष द्वार का भेदन होता है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे एक चीज़ बताइए और कि पहला जो उपदेश था उसमें कितने श्लोकों का वर्णन था? कितने श्लोक थे पहले उपदेश में? 67। 67? 57 या 67 नो ऐसे ही है मैम मैम, मैं थोड़ा 67 कंफ्यूज थे हूँ। फर्स्ट में। हाँ, 67 ना, हाँ मैम। 67 ठीक है ना? पहला उपदेश जो था उसमें 67 था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला उपदेश। आज हम देखते हैं दूसरा उपदेश। दूसरा उपदेश में क्या में मुख्य रूप से किस चीज का वर्णन मिलता है? किस पर आधारित है दूसरा उपदेश? जैसे पहला उपदेश आसन पर आधारित था, वैसे ही दूसरा उपदेश किस पे आधारित है? मैम ये प्राणायाम पे। प्राणायाम में। हाँ जी, ठीक है, प्राणायाम पे आधारित है ना? तो आज हम डिस्कस करेंगे दूसरा अध्याय। तो दूसरा अध्याय के पहलवे श्लोक में स्वामी स्वात्माराम जी क्या कहते हैं? दूसरे अध्याय में टोटल श्लोकों की संख्या है वो है 78। ये भी आपको याद रखना है। पहले अध्याय में था 67 और दूसरे अध्याय में है 78। मुख्य रूप से जो है यह प्राणायाम पे आधारित है, लेकिन प्राणायाम के अलावा भी बहुत सारी चीजें इसमें मेन है जिससे प्रश्न बन सकते हैं। तो जो मेन चीजें हैं उनको ही हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले अध्याय के पहले श्लोक में क्या कहा गया है? अथासने दृढ़े योगी वशिहितमिषासनः गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामन संभ्यसेत। अर्थात आसन का अभ्यास हो जाने पर इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर परिमित आहार लेते हुए गुरु के निर्देशानुसार प्राणायाम का अभ्यास करें। कैसे करना है प्राणायाम का अभ्यास? पहला है जब आसन की सिद्धि हो जाएगी उसके बाद अपनी इंद्रियों को वश में करना है। उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है? पथ्य आहार या मिताहार का सेवन करते हुए गुरु के आदेशों के अनुसार ही प्राणायाम की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। लेकिन प्राणायाम की प्रक्रिया स्टार्ट करने से भी पहले हमें कौन सी चीजें करनी होगी ये आगे के श्लोक में स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं। तो दूसरे श्लोक में कहा गया है चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानुप्यमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसका श्लोक संख्या आप याद रखना और ये वाली लाइन याद रखना, पहली लाइन चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। इसमें क्या कहा गया है? चले वाते मतलब चले मतलब होता है चंचलता या चलायमान। वाते मतलब वायु, वायु चलायमान होगा तब क्या होगा? चले चित्तम, चित्त भी चलायमान होगा अर्थात चंचल होगा। निश्चले निश्चलम भवेत, निश्चय का मतलब होता है शांत होना।
या स्थिर हो जाना। निश्चले निश्चलम भवेत्, और अगर दोनों में से कोई एक भी अगर निश्चल हो जाता है या स्थिर हो जाता है तो दूसरा अपने आप ही स्थिर हो जाएगा। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि जो वायु है, वायु किसको संबोधित किया जा रहा है वायु के नाम से? प्राण को। जो हमारी प्राण वायु है वो चलायमान होती है, अर्थात चंचलता होती है। वायु का गुण क्या होता है? गतिशीलता। आयुर्वेद में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। वायु का गुण क्या होता है? गतिशीलता। उसमें गति होती है, मूवमेंट जिसकी वजह से हमारे शरीर में होता है, वो किसकी वजह से होता है? वायु की वजह से। तो वायु में क्या होती है? गतिशीलता होती है। तो जब तक उसमें गतिशीलता होगी तब तक हमारा मन क्या शांत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जब तक वायु चलायमान होता है तब तक चित्त भी चलायमान होता है, मतलब चित्त भी चंचल होता है। लेकिन अगर वायु निश्चल हो जाए, मतलब वायु शांत हो जाए, वायु की गतिशीलता रुक जाए, तो उससे क्या होगा? हमारा चित्त भी स्थिर हो जाएगा। उसके बाद ही हम प्राणायाम का अभ्यास कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। तो वायु और चित्त के बारे में सेम वर्णन हमें कौन से उपनिषद में मिलता है योग के? मैम किसका क्वेश्चन क्या वर्णन बोला मैम? पूछा आपने? योग उपनिषद आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, उसमें कौन जी सा मैम, ऐसा जी मैम। उपनिषद है जिसमें वायु और चित्त की ऐसी ही तुलना की गई है? मैम वायु और चित्त की तुलना में योग कुंडलिनी उपनिषद में की गई है कि मतलब वासना और चित्त ये दोनों में से कोई एक हट जाए, स्टेबल हो जाए तो हमारा मन स्टेबल हो जाता है। योग कुंडलिनी उपनिषद में बताया गया है मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो योग कुंडलिनी उपनिषद है उसी बस में मिलता है वायु और चित्त की तुलना। उसमें भी यही कहा गया है कि दोनों में से अगर एक भी स्थिर हो जाए तो दूसरा अपने आप ही स्थिर हो जाता है। उसके पश्चात ही प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ठीक उसी प्रकार से वर्णन स्वामी स्वात्माराम जी ने भी किया है कि वायु या चित्त दोनों में से कोई अगर एक भी स्थिर हो जाता है तो दूसरा अपने आप ही स्थिर हो जाता है। ठीक है? तो ये श्लोक आप याद कर लेना, दूसरे नंबर का जो है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। ये श्लोक आपको याद करना है। इसमें क्या कहा गया है? मलाकुलासु नाड़ीषु मारुतो नैव मध्यगः कथम शादून मन भावः कार्य सिद्धि कथम भवेत्। मलाकुलासु नाड़ीषु, इसका अर्थ क्या हुआ? यदि नाड़ियां मल से भरी होगी, कौन सी नाड़ियां? जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें से भी जो मेन नाड़ियां हैं, जो मेन 3 नाड़ियां हैं, अगर वो दूषित होंगी, मल से भरी हुई होंगी, तब क्या होगा? मरुतः प्राणवायु। ये जो प्राणवायु का पर्यायवाची बताया गया है मरुत को, ये आपको याद रखना है कि प्राणवायु का पर्यायवाची क्या है? मरुत। मध्य मार्ग सुषुम्ना में नहीं चल सकता है। यहाँ पे सुषुम्ना का भी पर्यायवाची बताया गया है मध्य मार्ग। तो जब हमारी नाड़ियां मल से भरी होंगी तो उस स्थिति में जो हमारे अंदर प्राण विचरण करता है वह सुषुम्ना में प्रवाहित नहीं हो पाएगा। और जब सुषुम्ना में प्रवाहित नहीं हो पाएगा तब क्या होगा? कुंडलिनी जागरण नहीं हो पाएगा और हमें उन्मनी भाव की प्राप्ति नहीं होगी। उन्मनी भाव क्या होता है? उन्मनी भाव एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य या योगी के अंदर किसी भी प्रकार का आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं रह जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होगा बाहरी दुनिया से। वैराग्य की स्थिति एक प्रकार से, जिसे हम क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। तो ये उन्मनी भाव होता है, इसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कब नहीं होगी? जब हमारी नाड़ियां मल से भरी होंगी। तो ऐसा इसमें कहा गया है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि नाड़ियां पहले शुद्ध हो, उसके पश्चात ही हम प्राणायाम का अभ्यास करें। ठीक है? ठीक है, अब इसके बाद ये श्लोक है इम्पोर्टेंट। प्राणायामम तथा कुर्यात नित्यम सात्विका धिया यथा सुषुम्ना नाड़ीस्था मलः शुद्धिम प्रयन्ति च। अर्थात प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से प्राणायाम करना चाहिए जिससे सुषुम्ना नाड़ी में विद्यमान मल दूर हो जाए। अब मुझे ये बताइए, भगवत गीता में आप लोगों ने 3 प्रकार की बुद्धि पढ़ी होगी, तो सात्विक बुद्धि क्या है उसमें?
सात्विक बुद्धि में स्टेबल है, वहां पे उसका गुण बताया गया है, प्रकाश लाइट बताया गया है सफेद। और सात्विक रासिक बुद्धि बताई गई जिसमें चंचलता होती है, और तम तम बुद्धि जो है मंदे रहती है, आलस्य में रहती है, ये बताया गया है। और जो तम बुद्धि होती है, इसी में हम सभी प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, द्वेष करना, लालच करना, ये सब तम जो रासिक बुद्धि होती है उसमें आती है मैम। हाँ, तो जो सात्विक बुद्धि होती है वो निष्काम बुद्धि होती है, जिसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट बुरा भाव ना हो, जिसका मन पूरी तरीके से निश्चल हो, अच्छा हो, पवित्र हो। ऐसी बुद्धि से जब कोई प्राणायाम का अभ्यास करता है तो इससे क्या होता है, जो सुषुम्ना नाड़ी में मल विद्यमान है, जो सुषुम्ना नाड़ी दूषित है वो शुद्ध हो जाती है, ऐसा इसमें कहा गया है। कब होगा ऐसा? जब कोई योगी सात्विक बुद्धि से इस चीज का अभ्यास करेगा, तब ये स्थिति प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम की शुरुआत। कौन से श्लोक से? श्लोक नंबर 7 से स्वामी स्वात्माराम जी नाड़ी शुद्धि के बारे में बताते हैं कि नाड़ियों की शुद्धि सबसे पहले होनी चाहिए, उसके पश्चात ही हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेन पूरयेत धारित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येन रेचयेत। जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो 3 चीजें उसमें मुख्य होती है। कौन कौन सी होती है? उसमें एक आसन होना चाहिए, नहीं, स्पाइन सीधा जब भी होना हम चाहिए। प्राणायाम करते हैं तो 3 चीजों से मिलकर प्राणायाम की प्रक्रिया पूरी होती है। मैम पूरक रेचक कुंभक। हाँ, पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 चीजों से मिलकर ही प्राणायाम की प्रक्रिया जो है पूरी होती है, क्योंकि बिना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के क्या हम प्राणायाम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए 3 चीजें होती हैं जो मेन होती है। तो यही इसमें कहा गया है कि पद्मासन में बैठकर साधक को चंद्र नाड़ी से श्वास अंदर लेना है। अब चंद्र नाड़ी कौन सा होता है? ईड़ा होता है कि लेफ्ट। पिंगला होता है? ईड़ा। ईड़ा, ईड़ा लेफ्ट ठीक है। नोस्ट्रल। हाँ जी, जो ईड़ा होता है वही चंद्र नाड़ी होता है, और चंद्र नाड़ी क्या है? हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, श्वास अंदर लेना है, मतलब इनहेल करना है, पूरक करना है। फिर अपनी शक्ति के अनुसार श्वास को रोक कर रखना है, अर्थात कुंभक करना है। फिर सूर्य नाड़ी से श्वास छोड़ देना है, मतलब कि जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल होगा उससे हमें एक्सेल कर देना है। तो ये जो स्थिति होगी वो किसकी होगी? नाड़ी शोधन प्राणायाम की। इसमें क्या कहा गया है? एक चीज इसमें मेन ध्यान रखना कि जो इसमें इनहेलेशन है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बोला गया है, ना कि राइट नॉस्ट्रिल से। ठीक है, सबसे पहले इनहेल करना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, फिर कुंभक करना है, रोक कर रखना है थोड़ी देर, उसके बाद हमें राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर देना है। तो ये चीजें नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताई गई है। मैम जैसे इसने जो श्लोक दिया है उसमें बद्ध पद्मासन लिखा है और फिर इसमें पद्मासन दिया है, तो दोनों सेम ही है। देखो, जो कल हमने पद्मासन पढ़ा था उसमें 2 प्रकार के पद्मासन के बारे में हमने डिस्कस किया था ना। एक में मैंने आपको बताया था कि बद्ध पद्मासन वाली पोजीशन थी, और एक में नॉर्मल पद्मासन था। तो इन्होंने उसमें से एक पद्मासन को लिया है, एक विधि को लिया है जिसमें बद्ध पद्मासन का वर्णन था। तो आपको बद्ध पद्मासन ही याद रखना है। ठीक है, ओके मैम। और जैसे इसमें ये बताया कि हमें लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल करना है, तो हर बार हमें यही करना है, या तो जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं कि पहले तो लेफ्ट से इनहेल किया और राइट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल लेफ्ट से एक्सहेल। हाँ, यही अभी हम आगे पढ़ेंगे ना। ये अभी केवल इन्होंने एक विधि बताई है, स्टार्टिंग की विधि, कि पहली बार में हमें ऐसा करना है। इसके बाद आगे के श्लोक में स्वामी स्वात्माराम जी बताएंगे कि आगे और कैसी कैसी चीजें हमें ऐड करनी है इसमें। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, फिर इसमें पता चलेगा। देखो, इसमें कहा गया है प्राणम सूर्येन चाकृष्य पूरयेदुदरम शनः विविधवत कुंभकम कृत्वा पुनश्च चंद्रेन रेचयेत। अर्थात तब पुनः प्राण वायु को सूर्य नाड़ी द्वारा खींचकर धीरे धीरे उदर को भरना चाहिए, फिर विधिवत कुंभक करके चंद्र नाड़ी से वायु छोड़ना है। जो आपने अभी पूछा उसका ये आंसर है। हमने सबसे पहले लेफ्ट से इनहेल किया, कुंभक किया,
और जो राइट नॉस्ट्रिल है उससे एक्सहेल कर दिया। अब क्या करना है, हमें राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, ठीक है, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, कुंभक करना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी नाड़ी शोधन की। आया समझ में? यस मैम। उसके बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं, जिससे श्वास छोड़ा गया हो उसी से श्वास लेना है और श्वास को तब तक रोक कर रखना है जब तक कि श्वास छोड़ने की संवेदना ना हो। अर्थात जब तक आपको ऐसा फील ना हो कि अब हमसे श्वास नहीं रोका जाएगा, तब आपको एक्सहेल कर देना है। और जब तक आपको लगता है कि आप और ज्यादा श्वास कुछ टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, तब तक आपको कुंभक करके रखना है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो पूरी नाड़ी शोधन की प्रक्रिया कैसी हुई? सबसे पहले हमें चंद्र नाड़ी से इनहेल करना है, फिर कुंभक करना है, फिर जो राइट नॉस्ट्रिल है सूर्य नाड़ी उससे एक्सहेल करना है। ये पहली प्रक्रिया हो गई। इसके पश्चात क्या करना है, जिस नाड़ी से हमने एक्सहेल किया था सूर्य नाड़ी से, तो उसी नाड़ी से अब फिर इनहेल करना है। सूर्य नाड़ी से इनहेल किया, कुंभक करना है अपनी शक्ति के अनुसार जितना आप रोक पाए, फिर चंद्र नाड़ी से एक्सहेल कर देना है। तो ये पूरी प्रोसेस जो होगी एक साइकिल होगी नाड़ी शोधन की, ठीक है। इसमें भी, इस श्लोक में भी वही प्रक्रिया बताई गई है कि प्राणवायु को ईड़ा से पूरित करके कुंभक करके दूसरे से छोड़ देना है, फिर पिंगला से इनहेल करना है, कुंभक करना है, फिर बाएं से छोड़ देना है, ठीक है। फिर इसमें लाभ बताया गया है कि योग साधकों के नाड़ी समूह 3 मास से कुछ अधिक अधिक समय में निर्मल हो जाते। 3 मास मतलब 3 मंथ, ठीक है ना। कितने मंथ बताया गया है इसमें? 3 महीने में नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। ये मेन पॉइंट है इसका। तो नाड़ी शोधन के क्या लाभ है इसमें? नाड़ी शोधन जैसे इन्होंने बताया है, चंद्र से इनहेल, कुंभक, सूर्य से एक्सहेल, फिर सूर्य नाड़ी से इनहेल, कुंभक, चंद्र नाड़ी से एक्सहेल। अगर आप इस प्रकार की प्रक्रिया दोहराते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं 3 महीने तक, तो आपकी नाड़ियां पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये हो गया नाड़ी शोधन की विधि। अब इसमें बताया गया है कि नाड़ी शोधन की विधि तो हो गई, कैसे करना है ये हमें पता चल गया, लेकिन कब कब इसका अभ्यास करना है इसके बारे में स्वामी स्वात्माराम जी 11वें नंबर के श्लोक में बताते हैं कि प्रातः मध्यादिनिशायां मध्यरात्रे च कुंभकान शनैरशिति पर्यंतम चतुर्वारम संभ्यसेत। अर्थात साधक को प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि मतलब एक दिन में 4 बार नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। और कब कैसे करना है, और यह प्रक्रिया जो है, जो ये साइकिल होगी, इसको हमें 80 तक लेके जाना है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी कोई नॉर्मल साधक स्टार्ट करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास, तो वह स्टार्टिंग में ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट ही 80 करने लग जाए। तो धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है उसको बढ़ाते जाना है और लास्ट में 80 तक करना है, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। और कब करना है? 4 बार। एक दिन में 4 बार आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास करना है। सुबह करना है, दोपहर में करना है, शाम को करना है और अर्धरात्रि में, ठीक है। ये 4 बार आपको नाड़ी शोधन का प्राणायाम का अभ्यास करना होगा, ऐसा स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। इसमें जो मैम तो 80 20 है टाइम्स एक बार में ना, 20 वो बार एक सुबह, साइकिल 20 बार होती है। हाँ, हाँ हाँ। एक बार में 20 करनी है, तो ऐसे कर करके 80 करना है हमें, ठीक है। उसके बाद जो 12वें नंबर का श्लोक है उसमें स्थिति बताई गई है। 3 प्रकार के साधक होते हैं, उत्तम साधक, मध्यम साधक और निम्न कोटि के साधक। तो वो 3 प्रकार के साधक की स्थिति क्या क्या होगी नाड़ी शोधन प्राणायाम करते समय। तो इसमें साधक की स्थितियों का वर्णन है कि उनमें क्या क्या लक्षण हमें दिखेंगे। तो इसमें स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, कनीयशी भवेत स्वेदः कंपो भवति मध्यमे उत्तम स्थानमाप्नोति ततो वायुम निबंधयेत। अर्थात कुंभक करते हुए, कुंभक का मतलब है नाड़ी शोधन प्राणायाम यहाँ पर, ठीक है। जब शरीर में पसीना निकलने लगे, तब
कुंभक की प्रथम स्थिति होती है। अर्थात जो मैंने अभी 3 कैटेगरी बताई, तो जो पहली अवस्था होगी वो किसकी होगी? निम्न कोटि के साधक के लिए। अगर कोई नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है और उसके शरीर से पसीना निकलने लगे, तो वह किसकी स्थिति होगी? वह होगी निम्न कोटि के जो साधक होते हैं उसके लिए होगा ये। उसके बाद दूसरी स्थिति जो होगी उसमें क्या होगा? कंपन उत्पन्न होने लगेगा शरीर में। जब हमारे शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगे तो समझ लेना कि वह किसकी स्थिति होगी? जो मध्यम कोटि के साधक होते हैं या उन लोगों की स्थिति होगी। फिर जो तृतीय स्थिति है उसमें क्या होता है? प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है। ब्रह्मरंध्र सबसे जो हमारा सहस्त्रार चक्र है वहां का भाग होता है। ये कब जागृत होता है? जब अपान जो है प्राण से जाकर मिलता है और दोनों समाहित हो जाते हैं सुषुम्ना नाड़ी में। ठीक है, तब ये ब्रह्मरंध्र खुलता है। तो ये कब प्राप्त होता है? तीसरी स्थिति में। और किसे प्राप्त होगा? उत्तम साधकों को। अब देखो मैं इसको आपको शॉर्टकट में समझाती हूँ। इसमें 3 स्थिति बताई गई है। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति। तो पहली स्थिति निम्न कोटि वाले साधक के लिए होगा। जब कोई निम्न कोटि का साधक नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसके शरीर में पसीना निकलने लगेगा। फिर दूसरी स्थिति में क्या होगा? जब कोई मध्यम कोटि का साधक नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेगा तो उसके शरीर में कंपन उत्पन्न होने लगेगा। फिर जब कोई उत्तम कोटि का साधक नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेगा तो उनमें क्या होगा कि जो उनके अंदर प्राण मौजूद है वह ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्थिति होती है 3 प्रकार के साधकों की नाड़ी शोधन की अवस्था में। तो ये 3 स्थिति आपको याद रखनी है। इसमें ये पूछा जाता है कि कंपन कौन से साधक के लिए होता है? कंपन वाली स्थिति कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? प्रथम में, द्वितीय में कि तृतीय में? तो आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है कि पहली स्थिति में क्या होगा? पसीना निकलेगा, दूसरी स्थिति में कंपन होगा और तीसरी स्थिति में प्राण ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाएगा। फिर इसमें क्या कहा गया है? प्राणायाम जन्य श्रम से उत्पन्न पसीने को शरीर पर दबाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में शक्ति या स्फूर्ति आती। अर्थात जो पहली स्थिति इसमें बताई गई थी, नाड़ी शोधन प्राणायाम का जो पहले साधक अभ्यास करते हैं तो उनके शरीर में पसीना उत्पन्न होता है, पसीना निकलता है, तो उस पसीने को क्या करना है? अपने शरीर पर ही मल लेना है। ऐसा करने से क्या होगा? शरीर में शक्ति और स्फूर्ति का संचार होगा। ठीक है, उस पसीनों को पोंछना नहीं है, ना ही सुखाना है, उसको शरीर पर मल लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक और पथ्य आहार का हमें वर्णन मिलता है दूसरे अध्याय में। इसमें क्या कहा गया है? योगा अभ्यास के प्रारंभ में दूध और घी युक्त भोजन उत्तम कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें कि जब भी हम योगा अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो दूध और घी युक्त भोजन का सेवन हम कर सकते हैं। अर्थात ये भी पथ्यकारक है हमारे लिए। लेकिन जस्ट पहले नहीं करना है, थोड़ी देर पहले हम कर सकते हैं, तुरंत पहले नहीं करना है। ठीक है ना, ये भी आप याद रखना। तो ये भी कुछ पथ्यकारक चीजें हैं जो दूसरे अध्याय में बताई गई है। इससे क्या होगा? बाद में अभ्यास दृढ़ होने पर नियमों में आग्रह रखना आवश्यक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये बस याद रखना। ठीक है, कि दूध और घी का सेवन हमारे लिए ठीक माना गया है इसमें, कि हम सेवन कर सकते हैं। इसमें तुलना की गई है। जो 15 नंबर का श्लोक है इसमें स्वामी स्वात्माराम जी ने तुलना की गई है कि क्या करेंगे हम तो साधक को हानि होगी और किस प्रकार के अभ्यास को करने से साधक को हानि नहीं होगी। इसमें क्या कहा गया है? यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेदस्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। अर्थात जैसे सिंह, हाथी, बाघ आदि को धीरे धीरे वश में लाया जाता है, अर्थात उनको धीरे धीरे कंट्रोल में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्राण वायु को धीरे धीरे वश में करना है, अर्थात धीरे धीरे कंट्रोल में करना है, लेकिन शीघ्रता से नहीं करना है। अगर हम शीघ्रता से करेंगे तो क्या होगी? हानि होगी। तो इसमें कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें तो हमें कभी भी
शीघ्रता से नहीं करना है, जबरदस्ती खींचकर श्वास नहीं लेना है और नहीं खींचकर श्वास छोड़ना है। बहुत नॉर्मल तरीके से धीरे-धीरे हमें इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन करनी है। तभी वो क्या होगा, प्राणायाम सिद्ध होगा। ठीक है, नहीं तो हमें हानि भी हो सकती है, ऐसा इसमें कहा गया है। अब इसमें लाभ बताया गया है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यासेन योगेन सर्वरोग समुद्भवः। अर्थात उचित रीति से प्राणायाम का अभ्यास करने से सभी रोगों का नाश होता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, सर्वरोग समुद्भवः। ये संस्कृत का जो है वो याद रखना। सर्वरोग समुद्भव मतलब सभी रोगों का नाश होता है। कौन से प्राणायाम से, नाड़ी शोधन प्राणायाम से। किंतु प्राणायाम गलत अभ्यास से रोगों की उत्पत्ति होती है। दो चीजें इसमें कही गई है। अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ कर करते हैं, जैसा कि इसमें वर्णित है, तो आपके जितने भी रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो चुके हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी भी गलती करते हैं तो जितने भी रोग आपके शरीर में नहीं है वो उतने ही रोग उत्पन्न भी हो सकते हैं इससे। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको गलत तरीके से प्राणायाम नहीं करना है। और इन्हीं सब चीजों के लिए स्वामी स्वात्माराम जी ने 5वां अध्याय चिकित्सकीय योग दिया है कि जो लोग गलत अभ्यास कर लेते हैं उनको कौन कौन सी बीमारियां होगी और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 17वें नंबर के श्लोक में भी नाड़ी शोधन प्राणायाम का लाभ बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसके अभ्यास से वायु के प्रकोप से हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कान की और आंखों में पीड़ा और विभिन्न प्रकार के विभिन्न रोग होते हैं। अर्थात जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास गलत तरीके से करते हैं, ठीक है, तो उसके क्या होगा, जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास गलत तरीके से करेंगे तो हमारी जो प्राण वायु है वो दूषित होगी। और प्राण वायु के दूषित होने से क्या होगा, वायु विकार जनरेट होंगे। और ये जितनी भी चीजें हैं ये वायु विकार है। हिचकी, दमा, खांसी, सिर, कान और आंखों में पीड़ा होना, ये सभी क्या है, एक प्रकार के वायु विकार है। और ये वायु विकार नाड़ी शोधन प्राणायाम के गलत अभ्यास करने से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, इतना आया समझ में। यस मैम। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है। 19वें श्लोक में कहा गया है, यदा तु नाड़ी शुद्धि स्यात् तदा चिह्नानि बाह्यतः कायस्य कृशिता कांति तथा जायेत निश्चितम। अर्थात जब नाड़ियां निर्मल हो जाएंगी उसके बाह्य लक्षण प्रकट होते हैं। जब हमारी नाड़ियां जो है पूरी तरीके से निर्मल हो जाती है या स्वच्छ हो जाता है, तब उसके बहुत सारे बाह्य लक्षण हमें दिखाई देते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, उनका शरीर जो होगा वो निश्चित रूप से पतला हो जाएगा और कैसा होगा, कांतिमान हो जाएगा। तो दो इसमें लक्षण बताए गए हैं नाड़ी शुद्धि के। क्या क्या है, जब नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो दो लक्षण पहले प्रकट होंगे। जो बाह्य लक्षण है वो कौन सा होगा, सबसे पहले होगा कि उनका शरीर पतला हो जाएगा और दूसरा उनका शरीर कांतिमान होगा। कांतिमान मतलब अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये दो चीजें बाह्य लक्षण के रूप में हमें दिखाई देंगी। बाह्य लक्षण मतलब आउटर व्यू, किसी को बाहर से देखने से वो चीजें हमें पता चल जाएगी। तो बाह्य लक्षण में कौन से थे, शरीर पतला होगा और कांतिमान हो जाएगा। उसके बाद दूसरे श्लोक में स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं कि नाड़ियां निर्मल हो जाने के बाद साधक जो है, जो योगी है, वो क्या कर सकता है, श्वास को रोक सकता है। कैसे रोक सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार। इसका मतलब ये है कि जब तक साधक चाहे तब तक अपने प्राण वायु को रोक कर रख सकता है। उसके अंदर ऐसा सेंसेशन नहीं होगा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जब तक उनकी इच्छा हो तब तक वह सांस को रोक के रख सकता है, मतलब सांस पर एक तरीके से कंट्रोल आ जाना।
उसके बाद क्या होगा, जठराग्नि की प्रदीप्ति हो जाएगी और अंतः परिवर्तित नाद का अनुभव होगा और आरोग्य लाभ होगा। देखो, जो ये वाला श्लोक था 19वें नंबर का, ये बाहरी लक्षण को प्रकट करता है, लेकिन जो 20वें नंबर का श्लोक है वो आंतरिक लक्षण के बारे में बताया गया है। आंतरिक लक्षण कौन कौन से प्रकट होंगे, मतलब आंतरिक सिद्धि कैसे मिलेगी। आंतरिक सिद्धि में क्या बोला है इन्होंने कि जो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेगा और उसके द्वारा नाड़ियों को शुद्ध कर लेगा, उनको श्वासों पर कंट्रोल प्राप्त हो जाएगा, जठराग्नि की प्रदीप्ति हो जाएगी और नाद का अनुभव होगा तथा आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो ये 4 चीजें स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा बताई गई है। ठीक है, ये आंतरिक लक्षण है। जो 20वां श्लोक है वो आंतरिक लक्षण है और जो 19वां श्लोक है वो बाह्य लक्षण है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आंतरिक लक्षण में कौन कौन सी चीजें थी और बाह्य लक्षण में कौन कौन सी। ठीक है, तो ये हो गया नाड़ी शोधन का लाभ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है षट कर्मों की चर्चा। इसमें स्वामी स्वात्माराम जी क्या कहते हैं कि जो स्थूलता और कफ जिसे अधिक हो, पहले 6 शोधन क्रियाएं करनी चाहिए, किंतु त्रिदोषों की समानता हो और इन क्रियाओं के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं कि जिनके अंदर बहुत ज्यादा कफ वाले गुण हो। कफ किसमें होता है, जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं उनमें सबसे ज्यादा माना जाता है कि कफ प्रवृत्ति के होते हैं वो लोग। स्थूलता मतलब बहुत मोटे शरीर वाले, भारी भरकम शरीर वाले, जिनका ऐसा शरीर हो उनको सबसे पहले 6 शोधन क्रियाएं करनी चाहिए, मतलब षट कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन जिनके अंदर 3 प्रकार के जो दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, जिनके अंदर इन तीनों दोषों में साम्यावस्था होगी, समान अवस्थाएं होगी, ठीक है, उनको ये अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात षट कर्मों की अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। वो डायरेक्ट ही नाड़ी शुद्धि के पश्चात प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है कि जो लोग भारी भरकम शरीर वाले होंगे, जो कफ प्रवृत्ति वाले होंगे, जो जिनके अंदर मोटापा अधिक होगा, उनको सबसे पहले तो 6 शुद्धि क्रियाएं करनी है, उसके पश्चात ही प्राणायाम का अभ्यास करना है। लेकिन जिन लोगों के अंदर तीनों दोष समान अवस्था में है, वो लोग बिना शुद्धि क्रियाओं के भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, ये श्लोक आपको याद करना है, षट कर्म का पहला श्लोक। इसमें क्या कहा गया है, धौतिर्बस्थितता नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षट कर्माणि प्रचक्ष्यते। अब मुझे कोई घेरन संहिता का श्लोक बताइए षट कर्म का। धोती बस्ती तथा नेत्री त्राटकम तथा। और नीचे वाली लाइन, धोती बसी नेथी तथा त्राटकम कपाल भातिश्च सठे कपाल भातिश्च, ये बताएगा मैम, इसके आगे का भूल रहे हैं। ठीक है, देखो हठ प्रदीपिका में क्या वर्णन किया गया है, धौतिर वस्त्र तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा, और जस्ट अपोजिट उसमें क्या है घेरन संहिता में, धौतिर वस्त्र तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा। ठीक है, उसमें लौलिकी के नाम से वर्णन मिलता है और इसमें नौली, तो ये मेन डिफरेंस है। ठीक है ना, उसमें क्या था लौलिकी त्राटकम तथा, और इसमें क्या वर्णन है त्राटकम नौलिकम तथा। फिर इसमें क्या कहा गया है, कपाल भात शैतानी षट कर्माणि प्रचक्ष्यते, जबकि घेरन संहिता में क्या है, कपाल भात शैतानी षट कर्माणि संचरेत। से आपको याद रखना है, इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है, तो सीक्वेंस याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप श्लोक याद कर लीजिए। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है कि कौन सी पोजीशन में है। तो चलो आगे देखते हैं, धोती बस्ती नेति त्राटक नौली और कपालभाति, ये 6 क्या होती है, शोधन क्रियाएं होती है। षट कर्म, षट का अर्थ होता है 6, कर्म का अर्थ होता है क्रियाएं, मतलब 6 क्रियाएं जो जिससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है, तो इन्हें ही षट कर्म के नाम से जानते हैं। तो ये 6 क्रियाएं कौन कौन सी है, धोती बस्ती नेति त्राटक नौली और कपालभाति।
तो ये 6 क्रियाएं जो है षटकर्म के अंतर्गत आते हैं। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं षटकर्मों की। अब देखिए स्वामी स्वात्माराम जी क्या कहते हैं इसमें कि शरीर को शुद्ध करने वाली जो ये 6 क्रियाएं हैं वो आश्चर्यजनक फल देने वाली हैं, इसलिए इन्हें क्या रखना चाहिए? गोपनीय रखना चाहिए। इसे योगी राजू ने बहुत ही महत्व दिया है। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जो स्वामी स्वात्माराम जी हैं वो अपने हर उपदेश में हर चीज को गोपनीय रखने के लिए कहते हैं। गोपनीय रखने से क्या होगा? उसकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। अगर आप गोपनीय नहीं रखते हैं तो वो नष्ट हो जाएगा, क्षीण होने लगेगा। तो इसलिए इसमें भी यही कहा गया है कि जो ये 6 क्रियाएं हैं बहुत ही अच्छे फल को देने वाली हैं, इसलिए इसके बारे में हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर आपको इस चीज की प्राप्ति हो जाती है तब आप नहीं बताइए, ऐसा इसमें स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं। सबसे पहले हमें वर्णन मिलता है धोती का। इसमें जो पहली वाली लाइन है ये आपको याद रखना है इस श्लोक का, बाकी नीचे का याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या कहा गया है? चतुर अंगुल विस्तारम हस्त पंचदशायतम गुरुपदेष्ट मार्गेण सिक्तं वस्त्रं शनैर्ग्रसेत् पुनः प्रत्याहारेश्चैद दूदितं धौति कर्मं तत्। अर्थात चतुर अंगुल विस्तारम, 4 अंगुल विस्तार वाला, विस्तार मतलब चौड़ा, 4 अंगुल चौड़ा, हस्त पंचदशायतम मतलब 15 हाथ लंबा। कैसा होना चाहिए? कपड़ा होना चाहिए। धोती के लिए कैसे वस्त्र की बात की गई है कि जो धोती के लिए वस्त्र हम यूज करते हैं, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए और 15 हाथ लंबा होना चाहिए। उसकी चौड़ाई 4 अंगुल हो और उसकी लंबाई 15 हाथ हो। उसे क्या करना है? गुरु उपदिष्ट मार्गे ना, गुरु के आज्ञा अनुसार जल में भिगोना है, फिर धीरे धीरे निगलते जाना है और फिर धीरे धीरे ऐसे ही बाहर निकालना है, झटके के साथ नहीं करना है। यही क्या है? धोती क्रिया है। इसमें मेन जो चीजें हैं वो ये है, इसकी लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कितनी कही गई है? 15 हाथ और चौड़ाई है 4 अंगुल। ठीक है, तो आपको ये मेन याद रखना है कि धोती की लंबाई हठ प्रदीपिका में 4 अंगुल चौड़ा और 15 हाथ लंबा कहा गया है। घेरन संहिता में कितना बताया गया है इसमें लंबाई? 1 वितस्ती मतलब 9 इंच। मैम अच्छा, घेरा संहिता में जो है 4 अंगुल चौड़ा लंबाई नहीं बताया गया, 1 वितस्ती तो वो मैम सूत्र नीति की बात की गई है। तो कितना बताया गया है उसमें धोती की 4 अंगुल लंबाई और चौड़ा, चौड़ाई? लंबाई नहीं बताया गया, घेर संहिता के श्लोक में लंबाई नहीं बताया गया, बस चौड़ाई बताया गया 4 अंगुल। अच्छा, तो 22 हाथ किस में बताया गया है कि 22 हाथ लंबा होना चाहिए? वो हठ रत्नावली में है मैम, वो हठ रत्नावली 22 हाथ बताई है। 20 हाथ नहीं है हठ रत्नावली में? 21 है मैम, हठ रत्नावली में तो 21 हाथ है और मैम ठीक है, 22 नहीं पता, लेकिन इसमें घेर संहिता में लंबाई नहीं बताया है। ठीक है, तो आप कल अच्छे से इसे क्लियर करके आना क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें गलत है ना? क्योंकि घेरन संहिता और हठ प्रदीपिका दोनों में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सिमिलर है। आप कल चेक करके आइएगा और मैं कल पूछूंगी कि उसमें कितनी है लंबाई। ठीक है, देखो इसमें क्या था, 4 अंगुल चौड़ा था और 15 हाथ लंबा था, है ना? तो ये आपको याद रखना है कि हठ प्रदीपिका में 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए और 15 हाथ लंबा होना चाहिए। हिरण संहिता में भी वर्णन है इसका, तो कल आप देख के आना अच्छे से कि उसमें कितनी कितनी चीजें बताई गई हैं। हो सकता है एक्सप्लेनेशन में कही गई हो। आप संस्कृत के श्लोक पढ़िएगा, उसमें वर्णन मिलता है लंबाई और चौड़ाई का उसमें। मैं संस्कृत के श्लोक का ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुंदन सर पढ़ाए थे तो उस वक्त ये बात हुआ था, तो उस समय उन्होंने संस्कृत के श्लोक से ही पढ़ाया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ इसमें लंबाई घेर संहिता में नहीं लिखा हुआ है, चौड़ाई लिखा हुआ है 4 अंगुल चौड़ा। तो मैंने बोला कि यहाँ पे तो जो एक्सप्लेनेशन है उसमें 22 हाथ लिखा हुआ है, घेर संहिता के एक्सप्लेनेशन में 22 हाथ लिखा हुआ है। उन्होंने बोला कि श्लोक में नहीं लिखा हुआ है लेकिन एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, उन्होंने ऐसा बताया था मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो घेरन संहिता का जो संस्कृत श्लोक था उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, जो व्याख्याएं दी हुई थी, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो एक्सप्लेनेशन दिया होगा अर्थ, उसमें नहीं वर्णन है कि 22 हाथ है? उसमें है मैम, उसमें है लेकिन श्लोक में नहीं है, ऐसा सर ने बताया था।
देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ देखो मैं एक आपको चीज क्लियर करती हूँ। एक बार पेपर में ऐसा आया हुआ था, केवल मतलब घेरन संहिता से उठा के दिया हुआ था लंबाई और चौड़ाई का। तो उसमें सारे लोगों ने क्लेम किया था इस क्वेश्चन पर कि ये तो इस ग्रंथ में है ही नहीं। लेकिन बाद में यूजीसी वालों ने उस क्वेश्चन को सही दे दिया था कि इसमें वर्णन है चौड़ाई का और लंबाई का। ठीक है, तो ये दोनों ठीक है चीजें मैम, आपको ठीक है साथ बस। लेके चलनी है। अगर ऑप्शन में आता है 22 हाथ, तो आपको छोड़ के नहीं आना है, टिक करके ही आना है। अगर उसमें नहीं आता है ऑप्शन, तब तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। और जी जो मैम, जी घेरन मैम। संहिता में संस्कृत में श्लोक दिए हुए हैं, उसके जस्ट जो नीचे अर्थ लिखा हुआ है वो उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन जो उसकी व्याख्याएं दी हुई है वो एक्यूरेट नहीं है, वो कोई भी कर सकता है व्याख्या। ठीक है ना। तो आपको केवल घेरन संहिता में जो संस्कृत के नीचे अर्थ दिया हुआ है उस पे फोकस करना है, उसमें जो लिखा होगा ना वही याद करना है आपने। ठीक है ना। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें धोती धोती का लाभ बताया गया है कि जो धोती है उसको करने से कौन कौन से रोग है उनका निवारण हो सकता है। इसमें क्या कहा गया है, धौतिक क्रिया के फलस्वरूप खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ तथा अन्य 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग। ये हम इसके बारे में आगे और देखेंगे, कहीं और भी वर्णन मिलता है इसका। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग धौती के द्वारा ही नाश होता है उनका। और जो ये खांसी, दमा, तिल्ली जितने भी प्रकार के रोग हैं वो किससे रिलेटेड है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेट करके दिया हुआ है ये ना। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होती है वो सारी किससे ठीक होती है, धौती क्रिया से। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है, खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ रोग तथा अन्य 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग धौती क्रिया से नष्ट होते हैं। तिल्ली क्या होता है पता है किसी को? स्प्लीन की बात हो रही है क्या मैम? हो जाना। हाँ, स्प्लीन, जो स्प्लीन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, बीमारियां होती है, वो होती है तिल्ली। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ये उसका हो गया धौती का लाभ, ये भी आपको याद करना है। इसमें मेन याद रखना 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग जो ठीक होते हैं वो केवल धौती से होते हैं। ठीक है। उसके बाद है गजकर्णी। अब देखो मैं एक चीज यहाँ पे बताती हूँ, गजकर्णी का वर्णन धौती के अंतर्गत ही दिया गया है, लेकिन यह षट कर्मों के अंतर्गत नहीं आता है ना। अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि षट कर्मों की संख्या कितनी थी, तो आपने 6 ही करनी है, गजकर्णी ऐड करके 7 नहीं करना है। गजकर्णी धौती क्रिया के अंतर्गत ही दिया हुआ है इसमें। ठीक है। अब देखते हैं कि गजकर्णी का वर्णन क्या है इसमें। इसमें कहा गया है, क्रमशः नाड़ी समूहों पर नियंत्रण पाकर साधक गण अपान वायु को ऊपर की ओर उठाकर कंठ नली में लाकर उदरस्थ पदार्थों अन्न या जल का वमन करते हैं। यही क्या है, गजकर्णी है। अर्थात इसमें एक तरीके से गजकर्णी कैसे बताया गया है, वमन बताया गया है। वमन भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के वमन होते हैं, एक होता है अन्न वमन और दूसरा होता है जल वमन। तो इसमें किस प्रकार का वमन करने के लिए कहा गया है, इसमें अन्न वमन की बात की गई है कि सबसे पहले क्या करना है, जब हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी उसके पश्चात जो हमारे अंदर भोजन या कुछ भी विद्यमान होगा उसका वमन करना है हमें। तो वो क्या होगा, गजकरणी होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गजकरणी अन्न वमन है, ना कि जल वमन। इसमें हम जल का नहीं कर रहे हैं, जल के साथ साथ अन्न का भी कर रहे हैं, तो वो अन्न वमन के अंतर्गत आता है। तो इसे ये जानकार लोग क्या कहते हैं, गजकर्णी कहते हैं। और इसका वर्णन किसके अंतर्गत दिया गया है, धोती, धोती के अंदर बताया गया है गजकर्णी। ठीक है। मैम इसमें जो लिखा है अन्न जल आदि का वमन, तो इसमें तो जल भी दिया है ना। हाँ, तो इसमें अन्न और जल साथ में दिया है ना, केवल जल का नहीं होगा। अगर वो केवल जल का होता तो वो जल वमन हो गया, अन्न और जल दोनों साथ में निकलता है, तो इसलिए ये अन्न वमन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। ओके मैम। ठीक है। उसके बाद हमें वर्णन मिलता है बस्ती का। इसमें क्या कहा गया है, नाभि पर्यंत जल में
स्थित होकर गुदा में एक नली डालकर उत्कटासन में बैठकर साधक को गुदा मार्ग का संकुचन करना है। यही क्या है? बस्ती क्रिया है। उत्कटासन पता है आप लोगों को? जी मैम। जब हम उकड़ू उकड़ू बैठना पता है? दीवार के सहारे उकड़ू बैठकर हम पानी पीते हैं सुबह हम उषा चेयर पान पोज कर। जी भी मैम। बोल सकते हैं ना, क्या? चेयर पोज। चेयर पोज तो थोड़ा ऊपर हो जाता है ना, उत्कटासन नीचे होता है, मतलब उसमें आपका पूरा हिप डाउन होगा। मैं कागासन पता है आप लोगों को? कागासन। मैम इस जैसे इसमें पंजे के बल बैठते हैं मैम, उकड़ू बैठ उसी को बोलते हैं। दोनों पंजे को मैम खड़े कर देते हैं और दोनों हथेलियां घुटने पे होती है, जैसे हम सिंपल बैठते हैं ना कागासन में, उस इसमें हाँ बस हाँ हल्का सा पैर पैर के पंजे उठे हुए होते हैं। हाँ, ठीक उसी प्रकार से बैठना है। जैसे हम कागासन में बैठते हैं तो हमारे दोनों हाथ घुटनों पे होते हैं, लेकिन उत्कटासन में जरूरी नहीं है कि दोनों हाथ आप घुटने पे रखें। उसमें हाथ की पोजीशन नहीं बताई होती। उत्कटासन में आपको पीठ स्ट्रेट करना है, अपना स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए और नीचे जो आपका हिप है पूरा डाउन होगा और जो आपके पंजे हैं वो जमीन में रहेंगे, घुटने मुड़े हुए रहेंगे। ऐसी पोजीशन में बैठकर ये जो बस्ती का अभ्यास है वो करना है। ठीक है, तो ये होती है उत्कटासन की पोजीशन। तो इसमें क्या कहा गया है कि उत्कट आसन में हमें बैठना है। कैसे बैठना है? नाभि पर्यंत जल में, जो जल का लेवल है वो हमारे नाभि तक हो। फिर गुदा में एक नली डालनी है और गुदा मार्ग का संकुचन और प्रसारण करना है। यही क्या है? बस्ती क्रिया है, ऐसा इसमें मेंशन है। अब इसके लाभ बताए गए हैं कि बस्ती क्रिया करने से कौन कौन से लाभ होते हैं। बस्ती क्रिया के अभ्यास से क्या होता है? वायु गोला, तिल्ली, जलोदर, वात पित्त कफजन्य सभी दोष क्या होते हैं? दूर होते हैं। इसमें ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो वायु संबंधी विकार होते हैं, अर्थात जो हमारे इंटेस्टाइन से लेकर रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, वो सारे किससे दूर होंगे? बस्ती क्रिया से। बस्ती क्रिया को अभी के टाइम में क्या कहते हैं? एनीमा। ठीक है ना? तो इसके अभ्यास से कौन कौन सी चीजें दूर होगी? वायु गोला, वायु गोला दूर होगा। वायु गोला किसे कहते हैं? पता है किसी को? यस मैम। क्या होता है? हम मैम ये घुलमिल भी बोलते हैं और घुल पेट में में जो गैस होता है होती है। क्या मैम, होता जो है? गैस गैस बनता है ना मैम, वो होता है, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है मैम। गुल में जो है मैम लार्ज इंटेस्टाइन का है, वायु गोला। हाँ, जो गैस की समस्या होती है ना, जी मैम। वो इसी से रिलेटेड होता है ना। तो ये भी एक प्रकार की क्या है? बीमारी है। तो वायुगोला, तिल्ली, तिल्ली मतलब जो स्प्लीन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। जलोदर मतलब जो हमारे पेट पेट जो होता है ना, एब्डोमिनल रीजन में जब फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तब वो जलोदर की समस्या होती है। तो ऐसे और वात पित्त संबंधित सभी प्रकार के दोष क्या होते हैं? नष्ट होते हैं बस्ती क्रिया से। तो इनडायरेक्टली कहने का ये मतलब है जो हमारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे वो बस्ती क्रिया से दूर होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलग से जल बस्ती का भी बोला है इन्होंने कि जल बस्ती क्रिया का अभ्यास त्रिदोषों को पूर्णतः नष्ट करता है और धातु इंद्रिय अंतःकरण की प्रसन्नता होती है और जठराग्नि की प्रदीप्ति होती है, शरीर में कांति आती है। अर्थात जो इन्होंने बस्ती का वर्णन किया था वो कौन सी बस्ती है? जल बस्ती। घेरन संहिता में दो प्रकार की बस्ती का वर्णन मिलता है ना। जी मैम, अक्षर बस्ती बस्ती और जल बस्ती। ठीक है, तो इसमें कौन सी किस प्रकार की बस्ती का वर्णन मिलता है? हट प्रदीपिका में केवल जल बस्ती। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि हट प्रदीपिका में केवल जल बस्ती का वर्णन किया गया है। और जल बस्ती के क्या क्या लाभ होते हैं कि यह त्रिदोषों, तीन प्रकार के दोष, वात पित्त और कफ से संबंधित जितने प्रकार के दोष होते हैं उनको दूर करता है। उसके अलावा यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है तथा यह अंतःकरण की प्रसन्न, इससे क्या होता है? धातु इंद्रिय तथा अंतःकरण की प्रसन्नता होती है और शरीर में कांति लाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के इसके लाभ बताए गए हैं। बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा क्या आप लोगों को? नहीं मैम। ओके, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम आगे की क्लास में नीति के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि कल आप धोती का देख के आना कि उसमें क्या वर्णन है और नीति का भी देख कर आना, घेरन संहिता में क्या कहा गया है, कितना इंच होना चाहिए, कितना लंबा कितना चौड़ा होना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद ही हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। किसी को कोई समस्या आज की क्लास को लेकर? नो मैम।